हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन परीक्षा जंक्शन। मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम इन सेशन में डेली कनेक्टेड होके अपने कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, आपका चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर किसी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, वहां के कंप्लीट सिलेबस को हम इन सेशन में जुड़ के कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी ने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक को वन बाय वन करके बहुत डिटेल डिस्कशन में करके हमने कंप्लीट किया है। ऐसे बचे हुए कुछ चैप्टर और हैं, उनको हम कंटिन्यू इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी को पता है हमारा अभी चैप्टर चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट नंबर 1 आपके सामने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड हैं, जहां पर हमें इसका और डिटेल डिस्कशन करना है। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, थ्रेड है, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, अगर इन सभी पे आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके आप आसानी से क्लिक करके अपने सारे किसी टैग वगैरह पे भी रील कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसी के साथ साथ किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है और आप चाहते हैं उसको सॉल्व कराना, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.शिक्षा पे, जहां पर आपको 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो वहां पर आप कनेक्ट होकर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक स्टूडेंट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन जाए तो आप हमारे सभी सेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को लाइक करने के बाद आपको मैक्सिमम हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स ग्रुप में, हर जगह आपको शेयर करना है। जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे हम एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। और इसी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो स्टूडेंट जो या फिर जो एस्पिरेंट अपने ज्यादा कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ाई की, या फिर दूर की कोचिंग है वहां तक नहीं जा पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, बट वो चाहते हैं कुछ बहुत बड़ा करना, तो उनको बहुत बड़ा करने के रास्ते में हमारी ये हेल्प है कि हम उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए, उन्हीं सभी एस्पिरेंट के लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से हेल्प कि हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए भी हम यहाँ पर सारी चीजें लेके आते हैं। बस आपको हमारे साथ कनेक्ट होके एक सिस्टमैटिक वे से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और बस यहीं से आगे जाके अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के साथ आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस के 7 सीक्रेट्स। फर्स्ट वन इज दैट, ये रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने ये बताया था कि आपको सक्सेस होने के जो 7 सीक्रेट्स है ना, आपको अपने रूम के अंदर ही मिल जाएगा। जिस रूम में आप रह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर रहते हो, वहीं से आप अपने अंदर मोटिवेशन लाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि उन्होंने पहला बोला था, रूफ सेड एम हाई। जो आपके कमरे में छत है वो क्या बताती है? ऊंचा सोचो, अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखो। ठीक। फैन सेट, जो पंखा चल रहा है वो क्या बताता है? बी कूल। हमेशा किसी भी सिचुएशन में आपको एग्रेसिव नहीं होना है, शांति से काम डाउन होके अपनी चीजों को हैंडल करना है। थर्ड, क्लॉक, जो आपके घर में कमरे में घड़ी है वो क्या बताती है? एवरी मिनट इज प्रीशियस। अगर वो एक एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, अगर आपने उस एक मिनट को भी वेस्ट किया तो आप बहुत सारे लोगों से या फिर बहुत सारी चीजों से पीछे रह जाओगे। तो आपको अपना टाइम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। मिरर सेट, जो आपके कमरे में शीशा है वो क्या बताता है? रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। हम जो भी काम करते हैं ना, उससे पहले हमारे ऊपर ही उसका रिफ्लेक्शन आता है।
तो अगर आप अच्छी चीजें करते हो तो आपके लाइफ में भी अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, बुरी चीजें करते हो तो डेफिनेटली आपके साथ तो बुरा होना ही होना है। तो बस हमारा जो इंटेंशन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट, विंडो, जो आपके कमरे में खिड़की है वो क्या बताती है? सी द वर्ल्ड। दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सारी चीजें आप सभी के पास करने के लिए है। इस चीज से अपने अंदर मोटिवेशन करो, मोटिवेशन लाओ कि हाँ बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, एंड वी आर कैपेबल टू डू दैट। नेक्स्ट, कैलेंडर सेट, बी अप टू डेट। हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखो, जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आओ, अपडेट करते रहो, ठीक है। एंड द लास्ट, डोर सेट, डोर दरवाजा क्या बताता है? पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। अपने आप को अपने आप से इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अपने आप को इतना आगे तक लेके जाओ ताकि आप सक्सेस को अचीव कर पाओ। दिस इज द 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बाय एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आप सभी अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन और आपका माइंड और कॉन्सेंट्रेशन। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जहां पर हमने पिछले वाली सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि क्यूब को किस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हमारे सामने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे किया जाता है। तो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पिछले सेशन में पढ़ा था क्यूब को कट करना, और क्यूब के साथ ही साथ हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे और मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कराए थे और ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जब हमने क्यूब पे देखा तो जितने नंबर ऑफ कट्स होते हैं, अगर किसी भी क्यूब पर हमें यहाँ पर कट लगाना है, अगर मुझे इस प्रॉपर क्यूब में कट लगाना है तो इस पार्ट को मैं कट करूंगी, 1 2 पार्ट में मैंने कट किए, 2 कट लगाए हैं इसको, तो कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3 पार्ट्स बन गए। तो हमने यहाँ से एक चीज सीखी थी, जितने कट होते हैं पार्ट्स उससे एक बढ़कर आता है, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ कट्स लगाए गए हैं तो जो पार्ट्स होगा n+1 हो जाएगा, ठीक है। जितने कट के आगे एक बढ़कर आता है पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पर्टिकुलर किसी भी क्यूब के अंदर अगर हमने जब कट लगाए तो कितने कितने तरह के स्मॉलर क्यूब्स हमें मिलते हैं। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात की गई थी, और स्मॉलर क्यूब कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर क्यूब का मतलब क्या हुआ? जहां पर 3 फेस पेंटेड हो। तो जब भी हमारे पास 3 फेस पेंटेड का पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 8, ठीक है। फिर हमने देखा था मिडल क्यूब, ठीक, मिड वाले क्यूब, मध्य क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए, दैट्स मींस 2 फेस पेंटेड। तो 2 फेस, कितने फेसेस वाले चीज हमें कहां पर मिलेंगे? हमेशा कॉर्नर पर मिलती है। और कॉर्नर कितने होते हैं? एजेस पे मिलते हैं, किनारे पे मिलते हैं, और हमारे पास किनारे कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं। तो 12n-2। इसके ये सारी चीजें कैसे आई हैं, इसके लिए आपको पहला पार्ट जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए थर्ड पॉइंट, मिडल क्यूब, सेंटर क्यूब, केंद्रीय क्यूब, दैट्स मींस 1 फेस पेंटेड। जब भी हमारे पास 1 फेस पेंटेड पूछा जाए तो फेस हमारे पास कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस के लिए n-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पर देखा था इंटर, दैट्स मींस इनर सेंटर क्यूब, अंतः केंद्रीय इनर सेंटर क्यूब, या फिर इसको कलरलेस क्यूब भी बोलते हैं, रंगहीन क्यूब, दैट्स मींस 0 फेसेस पेंटेड। तो 0 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब, ठीक। और जब हमें टोटल कट्स फाइंड आउट करने होते हैं, टोटल कट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने एक चीज देखी थी कि n-1 जितने कट होते हैं, तो जितने पार्ट है उससे n-, और कितने फेस पे हम कट लगाते हैं? 3 फेसेस पे हम कट लगाते हैं, 3 जगह से कट लगाते हैं। तो टोटल कट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था n की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो n कैलकुलेट करने के लिए बिगर क्यूब लेंथ
डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब लेंथ, ठीक है। फिर अगर हमें टोटल क्यूब फाइंड आउट करने हो किसी भी बड़े क्यूब में छोटे टोटल कितने क्यूब है, तो हमने देखा था n का पावर 3, दैट्स मींस n क्यूब। इतनी चीजों का हमने डिस्कशन किया था, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज आपके सामने एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, साथ ही साथ हम क्यूबॉइड का भी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। और आपका क्वेश्चन है ये, बोला गया है एक 15 सेंटीमीटर कलर क्यूब है, कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब, 125 स्मॉलर क्यूबों में काटा गया है। दैट्स मींस टोटल क्यूब हमारे पास कितने दिए गए हैं, टोटल क्यूब का फॉर्मूला होता है n क्यूब, और टोटल क्यूब हमारे पास 125 है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। 125 का अगर क्यूब रूट करते हैं तो हमारे पास n आ जाएगा, और n कितना निकल के आया, हमारे पास 5n निकल के आया है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब का लेंथ क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि हमें टोटल n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, लोअर क्यूब मतलब लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, और L2 हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। लेंथ ऑफ बिगर क्यूब एंड लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो हमारे पास ये बिगर क्यूब कितना है 15, और हमने छोटे क्यूब का कितना निकाला है 5। तो 5 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी होगी, तो स्मॉलर क्यूब की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो स्मॉलर क्यूब n की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, और 5 अब यहाँ से देखो स्मॉलर क्यूब को इस फॉर्मूले को कैसे किया, L2 निकालना है ना। तो जब आपको L2 निकालना है यहाँ पर, तो L2 इधर आ जाएगा और L1 इधर, L1 डिवाइडेड बाय n इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L2 आ जाएगा। और L2 क्या डिफाइन कर रहा है, हमारे स्मॉलर क्यूब को डिफाइन कर रहा है। क्लियर होता है पहला क्वेश्चन। तो देख लेना कि सवालों में पूछा क्या जा रहा है, डिमांड किस चीज की है। गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक a bigger cube colored cube is cut into 125 small cube। एक बड़े से क्यूब को 125 छोटे छोटे क्यूब में घनों में काटा गया है। देन स्मॉलर क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर क्यूब, तो बिगर क्यूब का लेंथ क्या हो जाएगा। एक बार आप आंसर कैलकुलेट करो, बहुत बच्चों का आंसर देखना डिफरेंट आएगा। वो ये बोल रहा है n की वैल्यू तो यहां से भी 5 आ जाएगी, ठीक। 125 का अगर हम क्यूब रूट कर दे तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। फिर यहां से हमें पता है n इक्वल्स टू बिगर क्यूब अपॉन स्मॉलर क्यूब। हमारे पास हमें बिगर क्यूब फाइंड आउट करना है, दैट मींस L1 फाइंड आउट करना है। तो L1 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L2 इंटू n, n कितनी है हमारे पास 5, और L2 कितना है, क्वेश्चन में L2 की वैल्यू अगर 8 में डिवाइड किया गया है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, दैट्स मींस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर L2 आ जाएगा आपका 2, और 5 2 जा कितना, L1 की वैल्यू जो लेंथ ऑफ बिगर क्यूब है L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर 40 मार्क किया होगा, बल्कि वो क्वेश्चन वो आपका आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के वेरिएशन को बदल दिया गया। आपके सामने क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट सरफेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड रेड। मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ड्रॉ करके बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक क्यूब है, ठीक, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड, हमने सपोज किया एक ये क्यूब है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम में प्लॉटिंग करते हुए चलेंगे। बोला गया है टू एडजेसेंट क्यूब आर पेंटेड रेड, टू अदर एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ब्लू, एंड टू रिमेनिंग एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ग्रीन कलर। किस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 2 कलर तो 2 एडजेसेंट सरफेस रेड कलर के हैं, तो इस वाले पार्ट में बिल्कुल रेड रेड कलर किया गया है, ठीक, और इस पार्ट में भी रेड कलर किया गया है। इसके साथ क्या बोला गया था, 2 एडजेसेंट सरफेस तो रेड,
दो अन्य निकटतम सतह को नीले रंग से रंगा गया है, दैट्स मीन्स एडजेसेंट सरफेस आर ब्लू। एडजेसेंट सरफेस उसके आसपास वाली सरफेस किस कलर की है, ब्लू कलर की है। तो एडजेसेंट एक ये वाला ब्लू हो जाएगा और एडजेसेंट सरफेस एक ये वाला ब्लू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, एंड एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ग्रीन, और बची हुई दो एडजेसेंट कौन से कलर की हैं, ग्रीन। तो एक ये ग्रीन हो जाएगा, ये वाला ब्लू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट बोला गया है ना, तो एक तो ये ब्लू हो जाएगा और इसके इधर वाला ब्लू हो जाएगा। ये ग्रीन है, इसके इधर ग्रीन हो जाएगा। तो दो दो एडजेसेंट फेस इस तरीके से बनाए गए हैं। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, देखो बोला गया है अब ऐसा पेंट करने के बाद इट कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। अब ऐसा करने के बाद 125 स्मॉलर क्यूब में काट दिया गया है। तो n की वैल्यू की कितनी आ जाएगी, 3 क्यूब रूट 125, देन वी विल गेट n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। यहाँ तक किसी को डाउट, n की वैल्यू तो आप कैलकुलेट करना सीख ही गए होंगे। फिर आपसे बोला गया है यहाँ पर ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं, स्मॉल क्यूब ही फाइंड आउट करवाता है हमसे। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं have only two surface painted with red and green, had only surface painted with red and green। अगर हमारे पास टू सरफेस पेंट करने के लिए बोला जाता है, तो जब भी आपके पास टू सरफेस पेंट करने के लिए बोला जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर बताती हूँ, जब भी आपसे टू सरफेस पेंट करने के लिए बोला जाता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो 6। टू सरफेस पेंटेड कितने होते हैं, 12 एजेस पर मिलेंगे 12 n-2, यही होता है ना। अब हम अपने इस मेन फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास यहाँ पर वो टू सरफेसेस पूछ रहा है, यहाँ पर हमारे पास वो टू सरफेसेस पूछ रहा है जिसके सिर्फ उन रंगों पे बताना है जिनके सिर्फ रेड और ग्रीन कलर के फेसेस है, जिसके पास सिर्फ रेड और ग्रीन कलर के फेसेस हैं। तो आपको रेड और ग्रीन इस डायग्राम में देखना कहां कहां पर मिलेगा, एज किनारे पे, कौन कौन से किनारे पे हमें रेड और ग्रीन मिलने वाला है। तो देखो एक तो ये रेड है पूरा, तो एक रेड, तो ये अब रेड और ग्रीन यहां नहीं मिलेगा, तो रेड और ग्रीन वाला पोर्शन ये हो जाएगा, रेड और ग्रीन वाला पोर्शन ये हो जाएगा। और रेड ग्रीन कहां मिलेगा, रेड और ग्रीन वाला पोर्शन ये हो जाएगा। 12 एजेस होते हैं ना, 12 वो फॉर्मूला हमारा कैसे बना था, पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 12 n-2 लेते हैं। जब दो फेसेस पर किसी भी डाइस के स्मॉल क्यूब के दो सतहों पर रंग मिले तो वो 12 जगहों से हमें मिल सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला गया था अभी तक हमारे पास पूरी जो क्यूब थी वो एक ही कलर की रंगी हुई थी। अब हमारे पास क्वेश्चन है जब मल्टीपल कलर से क्यूब को रंग दिया जाए, क्यूब को कलर कर दिया जाए मल्टीपल कलर से, तो हमें फेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। अब आप सभी को पता है टू फेसेस 12 n-2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये बताओ, ये उन फेसेस की बात कर रहा है, वो हमें छोटे क्यूब चाहिए जिसपे सिर्फ रेड और ग्रीन कलर आए, एक पे रेड और एक पे ग्रीन कलर आए, तो वो एजेस पर ही होंगे। और किस किस एज पे हमें रेड ग्रीन मिलने वाला है, अब देखो ये कलर रेड था और ये कलर ग्रीन था, तो एक किनारा ये हुआ, ठीक, एक कलर रेड ये था, ये ग्रीन कलर हुआ, तो एक ये वाला किनारा हुआ रेड ग्रीन का। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, रेड इसके सामने वाली साइड ग्रीन होगी, तो रेड और इधर ब्लू मिलेगा, इधर भी रेड नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। तो हमारे पास टोटल कितने एजेस हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक, दो और एक इधर वाला ग्रीन, वो सॉरी एक इधर वाला ये ग्रीन कलर का, ये हमारे पास सिर्फ 3 एजेस मिलने वाले हैं। बस एक, दो, ये 3 एजेस मिलने वाले हैं। और जब 3 एजेस है तो यहाँ पर इस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 एजेस लिखेंगे, 3 कोने पे ही, 3 किनारों पे ही हमें इस पॉइंट को मिलने वाला है। तो 3n-2, और n कितना था आप सभी के पास, n की वैल्यू आई थी 5, 5-2, तो 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और 3 3 जा हमारे पास टोटल कितने ऐसे क्यूब निकलेंगे जहां पर हमने निकाला है 2 रेड प्लस ग्रीन, 2 रेड प्लस ग्रीन वाले के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूले में हम मॉडिफिकेशन अपने अनुसार, जैसे क्वेश्चन के डिमांड है उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है।
क्लियर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9, और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलिए तो फिर अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके सामने ऐसे एग्जाम में डाइस बना के देगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है इन द गिवन फिगर, इस डाइस में आपको वहां पर बना के दिया जाएगा, बोला गया है क्वेश्चन फिगर क्या है। तो एक बार चेक कर ले। देखो, टू एडजेसेंट सरफेस ऑफ बिगर क्यूब आर पेंटेड रेड। हमारे पास एडजेसेंट सरफेस दो, जो कि दो सरफेस साथ वाली सरफेस, तो एडजेसेंट सरफेस ये हो गया रेड कलर से पेंटेड है। थ्री सरफेस आर पेंटेड येलो, तीन सरफेस येलो कलर से, इधर वाला येलो है, नीचे वाला येलो है और इधर वाला येलो है। एंड वन सरफेस इज ब्लू, और एक सरफेस ब्लू कलर का पेंटेड है, ऐसा आपके डायग्राम में बोला जाएगा। और यहाँ पर गिवन भी है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग बोला गया है। नाउ इट कट इनटू 216 क्यूब, दैट्स मींस टोटल क्यूब हमारे पास n क्यूब होता है। टोटल क्यूब का फॉर्मूला n क्यूब होता है, और टोटल क्यूब कितने निकल के आए हैं 216, और n क्यूब, n की वैल्यू निकालेंगे तो 216 का क्यूब रूट करेंगे, दैट्स मींस हमारे पास n कितना मिल जाएगा 216 का क्यूब रूट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। ठीक, अब सवाल क्या पूछा गया है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो इस डायग्राम से, और n की वैल्यूज अब हम यहाँ से जो भी क्वेश्चन के डिमांड है अब इन क्वेश्चन से कंप्लीट करने वाले हैं। बोला क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। ऐसे कितने क्यूब हैं जो वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। अगर सपोज करो पूरा ही क्यूब सिर्फ रेड कलर से होता, तो वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है, हमारे पास 6 फेस होते हैं, n-2 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आप ये चेक करोगे, वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, रेड कलर के कितने सरफेस पेंटेड हो जाएंगे, तो एक सरफेस ये रेड कलर का होगा, दूसरा सरफेस ये रेड कलर का होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। इस 6 की जगह 6 सरफेस पर नहीं है, सिर्फ 2 सरफेस पर रेड कलर है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और n-2 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, n की वैल्यू 6 निकाली हुई है, तो हमारे पास 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर, 6 में से 2 किया तो आपको निकला 4, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, और 16 2 जा हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, ऐसे हमारे पास 32 स्मॉल क्यूब निकलेंगे, जहां पर हमारे से इस चीज की डिमांड की गई थी। क्लियर होती है, 32 स्मॉल क्यूब निकलेंगे। एक बार प्रैक्टिकली आप देखो, एक बार प्रैक्टिकली देखो, ताकि आपको चीजों को, अभी अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, तो फॉर्मूले से तो आप बस क्वेश्चंस को उड़ाओगे। क्या बोलना चाह रहा है, हर एक पार्ट पर 6 कट, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 कट हो जाएंगे। तो यहां पर 1, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, और ये 5 कट लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड। अब हर उस पे हमें 6 कट लगाने हैं, 1, 5 कट लगाने हैं, 2 3 4, और फिर ये हो गया मेरा 5, इधर से भी 5 कट लगा दिया जाए, 1 2 3 4, और ये मैंने 5 कट। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने काट दिया। वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जो कि एक ही सरफेस पे सिर्फ रेड कलर मिले, एक ही सरफेस पे रेड कलर, तो रेड वाला ये है और ये है, तो देखो यहाँ पर रेड मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही वाले सिर्फ रेड कलर के होंगे। इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 ये वाले और 16 ये वाले रेड कलर के हमें स्मॉल क्यूब मिल जाएंगे, जिसके सिर्फ एक ही सतह पर लाल रंग से रंगा गया होगा। प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया, फॉर्मूले से भी समझ में आ गया। प्रैक्टिकली मैंने आपको इसलिए बताया ताकि चीजें
बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती हुई चली जाए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है, क्या हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। सिर्फ एक सरफेस पेंट किया गया हो येलो कलर से, तो वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर का भी फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा 6n-2, लेकिन सिर्फ येलो कलर से, सिर्फ उसको येलो कलर से पूछा गया है। तो अब आप देखोगे येलो कलर कितने फेसेस पर कलर्ड है, किस किस पर कितने फेस है, एक पर येलो, दो पर येलो और तीन सतहों पे येलो कलर से कलर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3n-2 का होल स्क्वायर। 3n-2 मतलब 6 में से 2 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर लोगे, 6 में से 2 गया 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 3 हमारे पास कितने ऐसे क्यूब निकल के आ जाएंगे, तो 48। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। 48 हमारे पास ऐसे क्यूब निकलेंगे जिसके सिर्फ एक ही सरफेस पर येलो कलर का पेंट हो। ठीक है, अब वन सरफेस कैसे, अब देखो रेड कलर की बात की गई थी तो 16 तो ये हो गए, ऐसे एक एक सरफेस वाले 16 इस वाले फेस पर, 16 इस वाले फेस पर, 16 पीछे वाले फेस पर, हो जाएंगे टोटल 48। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया प्रैक्टिकली भी। इसी से रिलेटेड थर्ड पार्ट पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड विद ब्लू कलर। सिर्फ एक ही फेस ब्लू कलर से किया गया हो, तो हमारे पास ब्लू कलर वाले कितने फेस है, सिर्फ एक फेस है जिसपे ब्लू कलर है। और वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला 1n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1n कितना है, 6-2, इसी का होल स्क्वायर, और 6 में से 2 गया 4 और 4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 116 जा 16 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और 16 वन फेस पेंटेड कौन से वाले हो जाएंगे, अब देखो वन फेस पेंटेड 16 आपके ये डायरेक्ट गिन भी सकते हो, इस पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो येलो ये है ये वन फेस ब्लू कलर का मिलेगा। ठीक है, तो 16 स्मॉल क्यूब हमारे पास ये मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब फिर से एक नया क्वेश्चन आया है। अभी तक जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि पूरी क्यूब ही एक ही रंग से रंगी जाती थी, एक ही कलर से कलर किया जाता था, लेकिन आज के सेशन में हमने क्वेश्चंस कैसे देखे कि एक क्यूब को अलग अलग कलर से रंगा गया है, एक फेस पे डिफरेंट कलर, नीचे दैट्स मीन जो आप रूम पे हो छत का कलर अलग है, जमीन का कलर अलग है, दो वॉल की कलर अलग है, तो इस टाइप का आपका वेरिएशन दिया गया है। उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तो मेन फॉर्मूले में जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें हम मॉडिफिकेशन करके चेंजेस करके अपने क्वेश्चंस फॉर्मूले को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर अब देखते हैं। 4 सरफेस ऑफ अ बिगर क्यूब आर पेंटेड रेड। 4 रेड कलर से हैं तो 1 2 3 4 रेड कलर पेंट है। 2 सरफेस आर पेंटेड विद ब्लू, 2 सरफेस ब्लू कलर से है जो कि आपको नीचे डायग्राम में गिवन है, दिया गया है। नाउ इट इज कट इनटू, अब इसको 64 स्मॉल क्यूब्स में काट दिया गया है, तो टोटल क्यूब इक्वल्स टू n क्यूब। टोटल हमारे पास कितने 64 क्यूब में काटा गया है, तो n 64 का अगर हम क्यूब रूट निकाल दे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, n की वैल्यू 4। लेट्स चेक क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने ये गिवन है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। तो रेड कलर कितने फेस है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 सरफेस पे रेड कलर है। फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 4 और वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस n-2 का होल स्क्वायर। 4 ही सरफेस पे रेड कलर है इसलिए 4 लिखा है, अगर सभी एक कलर की होती तो हम 6 लिखते। ठीक है, इसीलिए पहली क्लास जरूर देख लेना। आई रिपीटेड माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन कि फर्स्ट क्लास डाइस वो क्यूब एंड क्यूबॉइड का फर्स्ट पार्ट जरूर देखोगे तो आपका ये सेकंड पार्ट बहुत इजीली से समझ में आएगा आप सभी को। देखो n की वैल्यू हमने अभी कितने निकाली है, 4 निकाली थी, तो 4 में से 2 गया, हमारे पास वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 4।
और 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो कितने ऐसे पेंट सरफेस है हमारे पास जिसपे रेड कलर से पेंटेड है? वन सरफेस पेंटेड विद रेड, दैट इज 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, एन नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? एन। तो कट कितने लगाए जाएंगे? 3। इस पे 3 कट लगाए, 1 2 3। ठीक, 3 कट ये लगाए। फिर आप यहां से 3 कट लगाओगे, 1 2 और 3। फिर यहां से 3 कट लगाएंगे, 1 2 और ये 3 कट हमने लगा दिए। हमसे पूछा जा रहा है कि वो बता दो जो सिर्फ रेड कलर से कितने फेस पेंटेड होंगे। तो रेड वाले देखो, 1 एक ही सरफेस पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीचे वाले भी तो 4 हो जाएंगे जो हमें दिख नहीं रहे। तो 12 और 4 16 और फॉर्मूले से भी हमारा आंसर वही आ रहा है 16। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर? ऐसे कितने क्यूब है जिसका एक ही सरफेस ब्लू कलर से पेंट है? तो स्टूडेंट हमारे पास ब्लू कलर कितने वाले हैं? 2 सरफेस पे ब्लू है और कितना? 1 सरफेसेस पूछा गया है। तो ब्लू कलर वाला 1 सरफेस 2 फेसेस है, तो n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2, n की वैल्यू कितनी है? 4 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 × 4 हमारे पास कितने निकल के आएंगे? ऐसे हमारे पास टोटल 8 क्यूब निकल के आएंगे जिसके एक सरफेस पर ब्लू कलर का कलर किया गया है। सिर्फ एक सरफेस पे ब्लू कलर का पेंट किया गया है। ठीक है, डन। मूविंग ऑन नेक्स्ट। Sixth question. There is a bigger cube of 12 centimeter. Two adjacent surface of it are painted red. Two other adjacent surface are painted yellow. One surface is painted green and one surface is painted blue according to the given diagram. कहोगे डायग्राम ही नहीं दिया गया। कहाँ डायग्राम दिया गया है? तो स्पेस पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे बनाया है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दिखेगा, ये चीज बोली गई है। फिर बोला गया है, नाउ इट कट इनटू cube of 2 smaller 2 centimeter, then how many small cube are there which have only 2 surface painted with red color? दो पार्ट से डिवाइड किया गया है और हमसे पूछा है रेड और ब्लू कलर का कौन सा कितने ऐसे डाइज हैं जो रेड और ब्लू कलर के मिल जाएंगे। तो अब आप बताओ, रेड और ब्लू वाले 2 सरफेस पेंटेड, हमसे पूछा है 2 सरफेस पेंटेड। तो यहाँ पर अगर 2 फेस पेंटेड का पूरा फॉर्मूला देखें तो 2 फेस पेंटेड, 2 फेस कहां पर होते हैं? एज पर, और एज कितना होता है? 12 - 2। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताने हैं पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर के, सिर्फ रेड और ब्लू कलर के पेंट हो। कौन सा बताना है हमें? रेड एंड ब्लू कलर का पेंट हो। अब आप देखो रेड और ब्लू कितने हैं? 1 2 पे रेड, एज किनारे देखो कितने पे मिलेंगे? रेड और ब्लू 1, रेड और ब्लू 1, और कहीं तो नहीं, नीचे ग्रीन मिलेगा, इधर रेड और येलो मिल जाएगा इधर। तो ब्लू कलर सिर्फ हमारा एक ही सरफेस पर पेंटेड है। और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो 12 सेंटीमीटर का था और कितने सेंटीमीटर में कट किया गया है? छोटे स्मॉल सेंटीमीटर में। n की वैल्यू कैसे? बिगर मतलब L1 और स्मॉलर क्यूब मतलब L2। बिगर क्यूब कितना है? 12 और स्मॉलर क्यूब कितना है? 2। तो n की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6। और रेड और ब्लू कलर के कितने सरफेस हैं? रेड और ब्लू कलर के सिर्फ कितने एजेस दिख रहे हैं? 2 एजेस दिख रहे हैं, 2 किनारे दिख रहे हैं। तो 2n-2 और n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 6। 6 में से 2 चला जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट किया। एक बड़ा सा क्यूब जो कि 12 सेंटीमीटर में है उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा गया। हमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूब है जो सिर्फ रेड और ब्लू कलर, उसके 2 ही फेस पर, 2 ही सरफेस पे हमें रेड और ब्लू कलर का मिले। तो वो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 8 क्यूब आ जाएंगे।
टू फेसेस पेंटेड, क्योंकि दो ही एज दिख रहे हैं, रेड ब्लू, तो यहाँ पर कट लगाया जाएगा। तो कट कितने पार्ट्स में है, एंड 6 पार्ट में कट है, तो 5 पार्ट्स, तो यहाँ से गिनेंगे तो टोटल हमारे पास 8 क्यूब निकल के आएंगे। क्लियर? आई होप समझ में आई होगी चीजें, ओवरऑल सारा क्लियर होगा। तो ये तो था हमारा क्यूब के ऊपर डिस्कशन। अब हम आगे करने वाले हैं एक क्यूबॉइड के ऊपर डिस्कशन। बहुत ही ध्यान से सुनना है चीजों को, दोनों में कंपैरिजन करके आपको चीजें बताई जाएंगी, दोनों में कंपैरिजन तुलना करके आपके सामने मैं चीजें रखने वाली हूँ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर, हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। देखो एक क्यूबॉइड, क्यूब में तो सारे ही लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है वो सभी इक्वल होती है, लेकिन एक क्यूबॉइड में आपकी लेंथ भी अलग, ब्रेथ भी अलग और हाइट भी अलग होती है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास तीनों सारी चीजें एक क्यूबॉइड के अंदर अलग होती हैं। अब हमने देखा था क्यूब के अंदर अलग अलग पार्ट्स के, क्यूब के अंदर हमने स्मॉलर क्यूब निकाले थे, यहां पर भी हमें इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर भी हमें स्मॉलर क्यूब निकालने होंगे। और आप अभी मुझे स्मॉलर क्यूब के बारे में बताना, क्यूब को कट करो तो भी आपके पास क्यूब निकलेंगे। जब हम एक क्यूबॉइड को कट लगाते हैं तो भी हमारे पास क्यूब ही मिलते हैं, स्मॉलर क्यूब ही मिलते हैं। सपोज दैट आपके सामने 8, 10 और 12 एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 8, 10, 12, इसको 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो एक बार आपको कितना मिलेगा, 4, एक बार n की वैल्यू कितनी कट मिलेंगे, 5, और एक बार कितने कट मिलेंगे, 6 कट मिलेंगे। टोटल हमने ये n निकाल लिया। अब हम यहां से बनाते हैं, यहां पर एक क्यूबॉइड बना रही हूं, ठीक, ध्यान से आप सभी को सुनना है और समझना है। एक क्यूबॉइड और इस क्यूबॉइड पे कट, ये है पूरा आपका 8, ये है आपका 10 और ये है आपका 12, ठीक है। ये है आपका 8, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट, अच्छा रुको, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 10 और हाइट हो जाएगी आपकी 8, ठीक, 12, 10 और 8। यहां तक एक बार सभी आप अपना नोट कर ले। अब देखो 12 सेंटीमीटर की ये लाइन है और 2 सेंटीमीटर पर काटा जा रहा है, तो 6 पार्ट निकल के आए, 6 पार्ट निकल के आए, तो कट कितने लगाएंगे हम, 5 कट लगाएंगे। तो जब मैंने इसके ऊपर कट लगाने शुरू किया तो 1 पहला कट, फिर दूसरा कट, इस चीज को सीख लेना ध्यान से, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तीसरा कट, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम इधर लेते हैं, तीसरा कट, फिर यहाँ पर हमने चौथा कट लगाया और फिर हमने यहाँ पर 5वां कट लगाया। तो अब देखो 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये 8 है, तो इस पे अगर हम 2-2 के कट लगाए, 2-2 सेंटीमीटर के, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 पार्ट्स बनेंगे। तो 4 पार्ट्स है तो कट कितने हो जाएंगे, एक कम, 3 कट लगाएंगे। तो पहला कट, दूसरा कट और यहां से आती है तीसरी कट। अब 10 सेंटीमीटर इसका ये है, ठीक है, ब्रेथ पर 10 सेंटीमीटर है, तो कितने कट, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, तो कट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 कट हो जाएंगे। मैंने इस पे 4 कट लगाए, तो फर्स्ट वन, नेक्स्ट सेकंड वन, फिर 3 और फिर ये चौथा कट लगाया है। इस तरीके का एक क्यूबॉइड आप सभी के सामने दिया हुआ है। अब हमसे आप मुझे यहां पर भी, जब मैंने अब इस क्यूबॉइड को कट कर दिया, तो क्या जो क्यूब के स्मॉलर टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब थे, क्यूबॉइड को के भी स्मॉलर क्यूब वही हो जाएंगे, क्या कोई चेंज आएगा? यहां पर इस क्वेश्चन में 2 सरफेस वाले भी हमें क्यूब मिलेंगे, 3 सरफेस वाले भी हमें क्यूब मिलेंगे, 3, 2 और 1 सरफेस वाले भी हमें क्यूब मिलने वाले हैं, ठीक है। अब
अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं इसको डिफाइन कर दे रही हूँ। अगर वन सरफेस वाले देखा जाए तो जिसपे ऑरेंज कलर है वो हमारा वन सरफेस, थ्री सरफेस, इस पे थ्री सरफेस मिलेगा, यहाँ पर कॉर्नर पे थ्री सरफेस, दिस वन इज अ थ्री सरफेस, दिस वन इज अ थ्री सरफेस, ये आपका तीन सरफेस कलर्ड हो जाएगा, फिर आपका ये तीन सरफेस कलर्ड हो जाएगा और एक ये आपका तीन सरफेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे वाला है आठवां। जैसे क्यूब में 8 कॉर्नर थे वैसे क्यूबॉइड में भी हमारे पास 8 कॉर्नर होंगे और 8 ही क्यूब ऐसे निकलेंगे जिसकी तीन सरफेस रंगी गई हो। 8 ही क्यूब हमारे पास ऐसे निकलेंगे एक क्यूबॉइड को काटने पे जिसके 8 ही रंग रंगे गए हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर वन सरफेस की बात की जाए एक ही सतह पर, तो वन सरफेस वाले कहाँ मिलने वाले हैं, दिस वन, ब्लू वाले ये हमारे वन सरफेस हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वन सरफेस हमारे पास, ये हो जाएगा जिसके एक ही सरफेस पे मान लो ब्लू कलर किया हुआ है, और फिर आपका इसमें वन सरफेस ये हो जाएगा। टू सरफेस की बात करेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। टू सरफेस की बात करेगा तो एक आपको ये वाला ग्रीन मिलेगा, ये वाला ग्रीन, ये टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस, फिर यहाँ पर टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस, दिस वन इज गोइंग टू बी अ टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस टू सरफेस, यहाँ पर भी दो सरफेस पर ग्रीन, ग्रीन से मैंने इनको डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर भी दो सरफेस से ग्रीन कलर मिलेंगे। ठीक, क्या बता दो आप मुझे इसके अलावा और टू सरफेस वाले ग्रीन कलर मिलने वाले हैं क्या? इसके अलावा टू सरफेस के ग्रीन कलर मिलने वाले हैं? नहीं, एक ब्लू कलर यहाँ वाला छूट गया, कौन सा छूटा था ये, और ग्रीन, ये भी हमारे पास टू सरफेस वाले हो जाएंगे। एंड दिस वन इज ऑल्सो टू बी अ टू सरफेस। तो ग्रीन कलर वाले दो सरफेस क्यूब है, ब्लू कलर वाले वन सरफेस क्यूब है, और ऑरेंज कलर वाले जिसके थ्री सरफेस क्यूब होंगे, और कुछ क्यूब ऐसे होंगे जो जीरो सरफेस भी होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने क्यूब में क्या देखा था, जो n की वैल्यू थी बस एक ही n की वैल्यू निकली थी, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर n की तीन वैल्यू निकलेंगी। दिस वन इज अ n1, दिस वन इज अ n2 एंड दिस वन इज अ n3। हमारे पास यहाँ पर तीन n की वैल्यू निकलेंगी, n1 n2 और n3। क्यूब में क्या था, एक n की वैल्यू निकालते थे, क्यूबॉइड में क्या था, हमारे पास तीन n की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे हमने एक क्यूबॉइड को कट किया तो स्मॉलर क्यूब निकलेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से, जब हमने क्यूब को कट किया तो टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम, जब हमने क्यूबॉइड को कट किया तो भी टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब हमारे पास सेम है। ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ क्यूब और एक तरफ हो जाएगा आपका क्यूबॉइड, एक तरफ क्यूब और एक तरफ हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। जब आपको थ्री सरफेस का निकालना था, थ्री फेस पेंटेड जब हमें कैलकुलेट करने थे, तो क्यूब में कितने थ्री सरफेस पेंटेड थे, तो आप बोलोगे क्यूब में भी 8 सरफेस पेंटेड थे, और यहाँ पर क्यूबॉइड में कितने हो जाएंगे, क्यूबॉइड में भी मैम 8 सरफेस ही निकलेंगे, क्योंकि कोने वाले ही हैं जिसपे थ्री फेस पेंटेड लिखा जाएगा। अगर फिर यहाँ पर हमसे बोल दिया जाए, मैं पहले सारे लिख लेती हूँ, टू फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, जीरो फेस पेंटेड, टोटल क्यूब और टोटल कट्स। अगर हमें ये सारी चीजों को डिफाइन करना है तो अब हम एक एक करके सीखते हुए चलेंगे। टू क्यूब फेसेस, ठीक है, वन क्यूब का पता चला कैसे हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर स्मॉलर क्यूब को कट किया। और एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप इस क्यूबॉइड को कट कर रहे हो ना, तो जो क्यूब निकलेंगे वो सारे ही क्यूब एक ही तरीके के निकलेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर जैसे कि मैंने जब इसको कट किया तो एक क्यूब निकालूंगी तो वो मुझे 2-2 सेंटीमीटर, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट भी 2-2 सेंटीमीटर का होगा। जब मैं इस क्यूब को यहाँ पर काट के निकालूंगी, जब इस क्यूब को मैंने ऐसे निकाला तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब 2-2, एक ही क्यूब ही तो निकाल रहे हैं ना, क्यूबॉइड को कट करने पर हमें क्यूब ही निकलेगा और सब
2-2 सेंटीमीटर पे ही काटा गया है, तो 2 करके निकलोगे तो टोटल कितनी लेंथ आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। यहां तक क्लियर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। चलो अब मुझे ये बताओ, टू फेस पेंटेड, जब भी आपके सामने टू फेस, तो क्यूब में टू फेस पेंटेड क्या हो जाता है, क्यूब में टू फेस पेंटेड हो जाता है हमारे पास 12 n-2 का होल स्क्वायर। अब इसी को तोड़कर लिखना है, इसी को तोड़कर लिखना है। क्यूबॉइड में कितने, तीन तीन, मतलब तीन चीजें होती हैं, तो यहां पर 4, 4 n1-2 प्लस 4 n2-2 और प्लस 4 n3-2। ठीक है, क्यूब में n की वैल्यू n-2, लेकिन जब भी हम क्यूबॉइड का टू सरफेस पेंटेड लगाएंगे, दो सतह पे रंग वाले लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 4n1-2, 4n2-2 प्लस 4n3-2, डिफरेंट लेंथ, ब्रेथ, हाइट पर। यहां तक क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हुई होगी। आइए देखिए, अब अगला देखते हैं, वन फेस पेंटेड। वन फेस पेंटेड जब भी बोला जाए तो आपके पास 6 में से n-2 का होल स्क्वायर होता था। अब इसी को हमें यहाँ पर ब्रेक करना है। अब इसी को अगर आप ब्रेक करोगे तो कितने पार्ट्स में अगर हम ब्रेक करेंगे वन फेस पेंटेड के लिए, तो ये हो जाएगा 2n1-2 मल्टीप्लाई बाय n2-2, फिर प्लस n2-2 और n3-2 और फिर प्लस यहां पर 2 भी आएगा, 2n3-2 और n1-2, 2n1-2 मल्टीप्लाई n2-2 प्लस 2n2-2 और n3-2 प्लस 2n3-2 और n1-2। अब जीरो फेस पेंटेड में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अगर हम जीरो फेस पेंटेड में क्यूब की बात करें तो इस क्यूब के लिए था n-2 का होल क्यूब, ठीक, n-1 का होल क्यूब। तो अब क्यूबॉइड में ये क्या हो जाएगा, n-2, हमारे पास अलग अलग n है ना, n-2, वहां तो एक ही n था तो क्यूब कर दिया, यहाँ पर अलग अलग n है, n-2 फिर n2-2 और फिर n3-2, ठीक, n3-2 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। अब टोटल क्यूब निकालने के लिए सबसे इजी, टोटल क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते थे, n का क्यूब करते थे। अब यहां पर टोटल क्यूब निकालने के लिए n1 इंटू n2 और इंटू n3 हो जाएगा, n1 इंटू n2 और इंटू n3। और टोटल कट्स लगाने के लिए क्या था, टोटल कट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर चीजें थी 3n-1, यही था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टोटल कट्स लगाने के लिए n1-2, ठीक, और फिर किसके ऊपर हम कट्स लगाने वाले हैं, n1-1, n2-1, n1-1, n2-1 और फिर n3-1 लगाएंगे तो हमारे पास टोटल कट्स निकल के आ जाएंगे, हमारे पास टोटल कट्स निकल के आ जाएंगे और इसका सम, इन सभी का सम एक बार आप सभी वापस से देखेंगे। यहाँ पर हमने निकाला है 3 फेस पेंटेड, यहाँ पर निकाला है 2 फेस पेंटेड, यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर 3 फेस पेंटेड, यह है 2 फेस पेंटेड क्यूबॉइड में, यह है 1 फेस पेंटेड, यह है 0 फेस पेंटेड, यह है टोटल क्यूब और यह है टोटल कट्स, यह है टोटल कट्स, ठीक। यहां पर चीजें बदल गई, क्यों, क्योंकि एक क्यूबॉइड हो गया और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी डिफरेंट होती है। क्यूब का अगर आपको ध्यान है, पहली क्लास इसीलिए बोला था इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना है। देखो क्यूब हमारे पास, जब हमने इस क्यूबॉइड को कट किया तो सेम स्मॉलर नंबर ऑफ क्यूब ही निकल के आ रहे हैं,
जैसे क्यूब को काटने पे 2 फेस मिलता था, 3 फेस मिलता था, 0 फेस मिलता था, 1 फेस मिलता था, सेम एक क्यूबॉइड को काटने पे भी हमें छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे। और क्यूबॉइड स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए n1 n2 n3 यहाँ पर तीनों ही अलग अलग रहेंगी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास डिफरेंट है। तो 3 फेसेस तो 8, तो क्यूबॉइड में भी 8 ही रहेगा। क्यूब में 2 फेसेस 12 होते हैं n-2, लेकिन यहीं पर जो ये 12 है अलग अलग पार्ट्स में है। तो 4 n1-2 प्लस 4, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ पर n2-2 और ये हो गया हाइट पर n3-2। फिर हमने क्या देखा, 1 फेस पेंटेड 6 होती हैं सरफेस, लेकिन क्यूबॉइड में अलग अलग फेसेस हैं, डिफरेंट लेंथ के फेसेस हैं। तो 2 n1-2 n2-2 प्लस 2 n2-2 n3-2 प्लस 2 n3-2 n1-2। 0 फेस पेंटेड n-2 का क्यूब होता है और 0 फेस पेंटेड में n1-2 n2-2 और n3-2 का मल्टीप्लाई। टोटल क्यूब देखा जाए तो n का क्यूब, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो L1 इंटू N2 इंटू N3, और टोटल कट्स निकालते थे 3n-1। यहाँ पर टोटल कट्स है n-1, n1-1, n2-1 प्लस n3-1, इन सभी का सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल कट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आप सभी के सामने किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, एक बार जल्दी से हम यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। अब देखो, एक क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास गिवन है, कट इनटू पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स सरफेस, नाउ इट कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो 10 को 2 से करेंगे तो n1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। 12 को 2 सेंटीमीटर में काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी n2 की, 6। और n3 को अगर हम 14 को 2 सेंटीमीटर में काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड। तो टोटल कितने, एक क्यूबॉइड को टोटल क्यूब फाइंड आउट करने के लिए होता है फॉर्मूला आपका n1 इंटू n2 इंटू n3। तो n1 कितना है 5, n2 कितना है 6 और n3 कितना है 7। 5 6 जा 30, 37 जा 210, 37 जा 210, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा है तो आप क्वेश्चन का, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही फ्लो में निकालोगे। आप सीधे n1 n2 n3 की वैल्यू, टोटल क्यूब सबका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इतने स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको इसको एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ऐसे लिखना नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होगी, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास फिर से लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट की, और इन सभी को सारी सरफेस किस कलर से फेसेस हैं, रेड कलर से फेस किए गए हैं, सारे सरफेस पे रेड कलर से फेस किए गए हैं। अब अगर सभी पे, तो और क्या बोला गया है, जब इसको कट किया गया तो स्मॉलर क्यूब कितने कितने सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर में कट किया गया है। दैट्स मींस n1 हमारे पास कैसे आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करो, n2 हमारे पास कैसे आएगा, 18 को 3 सेंटीमीटर में कट किया गया है, और n3 हमारे पास कैसे आएगा, 21 को 3 सेंटीमीटर में। तो n1 आ गया आपका 5, n2 आ गया आपका 6 और n3 आ गया आपका 7। ये आपकी क्यूबॉइड का n1 n2 n3 नंबर ऑफ पार्ट्स पता चल गए। हाउ मेनी क्यूब आर देयर विच हैव नो सरफेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब है जिसपे कोई भी सरफेस पेंट ना हुआ हो, नो सरफेस पेंटेड, एक भी सरफेस पर पेंट ना किया गया हो। तो देखो, नो 0 फेस पेंटेड का n1-2 n2-2 और n3-2, इसी फॉर्मूले में पुट कर दे। अब हम यहाँ पर 0 फेस पेंटेड, एक क्यूबॉइड में 0 फेस पेंटेड के लिए क्या चीज है, n1-2 n2-2 और n3-2। n1 कितना है स्टूडेंट, 5, 5-2, n2 कितना है हमारे पास 6, 6-2 और n3 कितना है हमारे पास 7-2। तो यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5।
5 4 जा 20 और 23 जा क्या हो जाएगा 60। तो हमारे पास टोटल 60 क्यूब निकलेंगे जिसके पास एक भी चारों जीरो फेस पेंटेड, किसी पे भी कोई भी पेंट ना किया गया हो। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हुई है चीजें? तो बस आपको चीजों को रीड करके क्वेश्चन में पुट करना है। अब हमसे पूछा गया है एक फिर से क्यूबॉइड है जिसको 2 सेंटीमीटर में कट किया गया है और उसी पे बेस हमसे क्वेश्चनिंग की गई है। तो n1 8 बाय कितने से 2, तो n1 आया 4, n2 10 बाय 2 तो वैल्यू आई 5, n3 12 डिवाइडेड बाय 2 तो n3 आई हमारे पास 6। पहले ही क्वेश्चन के डिमांड, क्या डिमांड है हमारे इस क्वेश्चन में, आप सभी से पूछा गया ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड हैं। तो टोटल क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, n1 इंटू n2 इंटू n3, लेंथ ब्रेथ हाइट के मल्टीप्लाई। तो दैट इज 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 जा 20 और 26 जा 120। ठीक, 34 जा भी 120, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है 120, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने बोला गया हाउ मेनी क्यूब हैव 3 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, तीन हो फेस पर पेंटेड। तो चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, 3 फेस पेंटेड हमारे पास हमेशा 8 ही रहेगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड, ऐसे कितने क्यूब हैं जिसपे सिर्फ 2 ही सतह रंगी गई हो, ओनली 2 सरफेस पेंटेड। तो स्टूडेंट क्यूब में 2 सरफेस पेंटेड क्या होता है, क्यूब में 2 सरफेस पेंटेड होता है 12n-2, और इसी को हमने क्यूबॉइड के लिए कैसे ब्रेक किया था, 4n1-2, ठीक, और प्लस 4n2-2 और प्लस 4n3-2, यही था। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लिया जाए। देखो जब भी आपके पास 2 फेस पेंटेड हो, 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, अब इसी फॉर्मूले में हम सारी चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। n1 कितना निकाला है हमने, कितना निकाला था, n1 4 5 6, 4 5 6, तो 4 में से 2, 5 में से 2 और यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 इंटू 4 2 आया, प्लस 4 इंटू 3 आया, प्लस 4 इंटू 4 आया, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, सबका सम करेंगे तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे जिसकी 2 सरफेस पेंटेड हो, तो देन वी विल गेट हाउ मेनी 36, ऑप्शन नंबर सी 36 स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे जिसके सिर्फ 2 ही सरफेस रंगी गई हो, सिर्फ 2 ही सरफेस पेंट किया गया हो। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट हाउ मेनी क्यूब्स हैव मैनी 1 सरफेस पेंटेड, सिर्फ एक ही सरफेस पेंट किया गया हो। अगर यही क्यूब होता तो क्यूब में 6n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन एक क्यूबॉइड को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला कहता है इसी क्यूब को हम ब्रेक करेंगे कितने 2 में, 2 n1-2 और n2-2 प्लस 2 n2-2 इंटू n3-2 और प्लस 2 n3-2 और n1-2, यही था। n2 n3 n की वैल्यू कितनी आई थी 4 5 6, हाँ 4 5 6। तो आओ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे जिसकी सिर्फ एक ही सरफेस पेंटेड है। तो n1 है आपका 4, 4 में से 2 गया 2, और n2 है आपका 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक, 2, n2 कितना है आपका 5, 5 में से 2 गया 3, और n3 कितना था आपका 6, 6 में से 2 गया 4, प्लस 2, n3 था 6-2 दैट इज 4, और n1 कितना था 4 में से 2 गया 2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
2 3 जा 6, 6 2 जा 24 और फिर 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। टोटल कितने हो गए? 6 4 10 और 2 12, 1 2 3 4 और कैरी ओवर 1 5। दैट्स मीन टोटल वन सरफेस पेंटेड हमारे पास स्टूडेंट क्यूब कितने निकलने वाले हैं? 52। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 52 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब जीरो फेस पेंटेड। तो क्यूब में जीरो फेस पेंटेड होता है n-2 का होल क्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा? n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। अब n1 कितना है? 4, 4 में से 2 गया 2। n2 कितना था? 5, 5 में से 2 गया 3 और n3 कितना था? 6, 6 में से 2 गया 4। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो कलरलेस क्यूब हमारे पास कितने आ जाएंगे? 24। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? 24। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अभी इसमें और किस तरीके के वेरिएशन किए जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में, इस चीज को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, इस चीज को हमें करना है नेक्स्ट क्लास में। अब देखो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? क्यूबॉइड के कुछ क्यूब्स के एडवांस क्वेश्चन, जैसे कि जब डिफरेंट कलर से कलर किया गया हो, डिफरेंट कलर से कलर किया गया हो वो। और फिर हमने क्या देखा? क्यूबॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में क्यूबॉइड में कितने स्मॉलर क्यूब होते हैं और उसका फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ, और इसी पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की डिमांड क्वेश्चंस को देखा। इसके एडवांस क्वेश्चन जब डिफरेंट कलर से कलरिंग की गई हो तो हमें अपने फॉर्मूले में कैसे वेरिएशन लेके आना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के पार्ट नंबर 3 में, जहां पर आपका पूरा क्यूब एंड क्यूबॉइड पार्ट 3 में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्यूब एंड क्यूबॉइड को एक कनेक्टिविटी के साथ देखना, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और जब पार्ट नंबर 3 आपके सामने आएगा, जब आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद पार्ट नंबर 3 भी। तो ठीक है, यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज करना। अगर कोई कमेंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपसे 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, तो इन सभी से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां से क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है इस प्लेटफॉर्म का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? कि आपको वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स वगैरह हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके घर में रहने वाले जो भी लोग हो गए, उनसे आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करवा दें और शेयर करें, ताकि उन एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए जो सच्ची में जरूरतमंद है, जिनको नीड है इन सब चीजों की और वो कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, परीक्षा जंक्शन, जहां पर उन बच्चों की हम हेल्प कर पाए। तो आपका भी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, तो आप भी वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि ये सभी तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स।